एज समवन जिसने रिसेंटली फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है, आई नो, आई नो, बट आई कैन स्टिल हेल्प यू विद एन इशू. बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल, मैं कैसे देखूँ. सो आई थिंक इट्स अ गुड वीडियो आई कैन मेक फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग टू वॉच फुटबॉल. एंड टू लेट यू नो, मैंने लगभग 2022 के 2023 के स्टार्ट में फ़ुटबॉल देखना चालू किया था आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल. उसके बाद भी मैं थोड़ा बिजी था एग्ज़ाम वगैरह कुछ रिलेटेड से, तो मैं 2023 के स्टार्ट से देखना चालू किया था. एंड आई कैन एक्चुअली हेल्प यू गेट थ्रू दिस स्टेज व्हेन यू जस्ट स्टार्ट वॉचिंग फुटबॉल एंड यू जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू वॉच फुटबॉल या कैसे वो काम करता है. सो इट्स अ वीडियो यू कैन refer if you just want to start football, if you just want to start watching football. So I'll just make a little bit steps in something. Initially you have to just understand तुम्हें football क्यों देखना है. It could be any reason, could be peer pressure, could be your self generated interest, could be an interesting match you watched like me in the World Cup final and the Miracle of Istanbul. It could be anything you want. First you have to understand तुमने क्यों देखना चालू किया, तुम्हारा क्या रीज़न है. उस रीज़न के हिसाब से देखो. मतलब जैसे इफ़ योर रीज़न इज़ पीयर प्रेशर, दैन अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारा रीज़न पीयर प्रेशर है दैन यू विल श्योरली लूज इंटरेस्ट. तो तुम्हें कुछ, अगर तुम पीयर प्रेशर की वजह से देखना चालू कर रहे हो तो जस्ट कनेक्ट विद सम पीपल. इट्स नॉट रॉन्ग, आई एम जस्ट नॉट सेइंग, बट यू विल इवेंचुअली लूज इंटरेस्ट इफ़ यू आर वॉचिंग ड्यू टू पीयर प्रेशर. तो इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम पीयर प्रेशर या समथिंग लाइक दैट, तो जस्ट कनेक्टेड विद सोशल एंड कनेक्टिंग विद अदर पीपल. तो तुम अंडरस्टैंड करो तुम्हारे आसपास के ट्रेंड्स क्या है. Means if you're covered with Barcelona fans, if you're covered with Real Madrid fans, even though if it's mixed कि भाई तुम्हें फुटबॉल वगैरह देखना है, then keep in touch with those people. जैसे तुम उनसे देख रहे हो, just either watch with them or just discuss with them or something like that. Have some good reference on them कि कब साथ में देखे कुछ ऐसा, क्योंकि there are a lot of match going on. If it's an interesting match, watch some interesting match. और इवन फॉर पीपल जो पीयर प्रेशर है किसी रीज़न से देखना चालू किए, दे शुड ऑल्सो रेफर टू सम इंटरेस्टिंग मैच ताकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट जाए. बिकॉज एवरी स्पोर्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. अगर कोई भी स्पोर्ट्स जस्ट मेरे को टेनिस देखना भी चालू करना है, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू, बट मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ. तो देयर कुड बी 1-2 गुड मैच. जैसे मेरा तो पीयर प्रेशर रीज़न नहीं है, बट किसी का पीयर प्रेशर होता है. सम गुड मैच लाइक नडाल, जोकोविच, वटेवर. क्रिकेट के केस में देख लो तो 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, जो भी स्पोर्ट्स तुम्हें बात करना है, इंटरेस्टिंग मैच हर जगह है. यू विल ऑलवेज जनरेट इंटरेस्ट. फुटबॉल की बात करें तो मेरे तरफ से सब इंटरेस्टिंग मैचेस आर मिरेकल ऑफ इस्तांबुल. इस साल इंटर वर्सेस बार्सिलोना 2025 चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल्स. इंटर वर्सेस बार्सिलोना अगेन, बट बैक इन 2009. इफ़ यू लाइक गोल कलर मीन्स गोल पे गोल मारते जा रहे, यू कैन वॉच बायर्न आर्सेनल मैच, बायर्न बार्सिलोना मैच 8-2, 10-2. और if you like some close thrillers, so I just told you Miracle of Istanbul, and maybe some good comeback you can remember, maybe World Cup final itself. It's a very interesting match. तो पहली बात तो ये है. Number 2, you go and choose a club. So again, या तो तुम कोई ऐसी रैंडम इनिशियल बायस की वजह से तुम विल चूज़ अ क्लब, बिकॉज इफ़ यू चूज़ अ क्लब you should most probably live to end of your life with it. Means it's a decision you will, if you change you will be ridiculed by everyone around, especially in football community. I don't do it, but I might, अगर कोई टाइम टू टाइम क्लब चेंज करता है, आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोग क्लब चेंज करते हैं. सो यू विल हैव टू चूज़ अ फेवरेट क्लब. अब तुम्हारा कोई बायस है या फिर कुछ है जिसकी वजह से तुम्हें कुछ चलना, इट्स ओके, बट इफ़ नॉट आई विल गिव अ गुड हिंट. जैसे मैंने बायर्न को सपोर्ट करना चालू किया था, नॉट ड्यू टू बायस, क्योंकि इंडिया में बायर्न की बात करता हुआ ना. तो अगर इंडिया की बात करें तो बायर्न को चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न था देयर फिलॉसफी. हार्ड फुटबॉल, हार्ड प्रेसिंग फुटबॉल, हार्ड रनिंग फुटबॉल, टीम वर्क. क्योंकि मैं जानता हूँ आई एम नो नेमार, आई एम नो मेसी, आई एम नो रोनाल्डो, तो मीन्स आई नीड समवन. द सेकेंड रीज़न वॉज अगेन थॉमस मुलर, मीन्स मैं वैसा बन सकूँ. और मेरे को सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था एमी मार्टिनेज, गोल कीपिंग. और गोल कीपिंग का गोल्डन स्टैंडर्ड इज़ मैनुअल नॉयर इन न्यू डेज. तो अगर किसी को नए डे में गोलकीपर बनना है तो ही नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मैनुअल नॉयर हिमसेल्फ, क्योंकि इकरे कैसिलियस और बुफॉन इस जनरेशन से नहीं बन सकते, बिकॉज अब बॉल प्लेइंग कीपर के सकते. सो एनीवेज, तो दैट्स हाउ यू चूज़ अ क्लब. तो फिर देन यू विल लोकेट वो क्लब की कंट्री कौन सी. तो मैं अभी जितनी बात करूँगा यूरोपियन क्लब की बात करूँगा. यूरोपियन क्लब से तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगे, दूसरी जगह खुद देखोगे.
बट यूरोपियन क्लब इज़ लाइक सब वहीं का देखते हैं मोस्टली, एंड इट्स लाइक गुडली कंडक्टेड, वेल कंडक्टेड, उसका बहुत अच्छा चल रहा है, इट्स अ गुड हिस्ट्री। तो उसके बाद तुम्हें समझना पड़ेगा कंट्री, एंड देन यू होल कंपटीशन, देन नेशनल लेवल। तो पहले तुम्हें अपना जो फेवरेट क्लब है वो किस कंट्री में खेलता है, उसकी लीग कौन सी है, उसमें कितने टीम खेलती है, उसका रेलीगेशन वर्क कैसे करता है। तो अगर मैं हर कंट्री के लिए बात करूँ तो लगभग काम सेम जैसे करता है, थोड़ा बहुत अपने इसमें रूल बनते हैं, जैसे प्रीमियर लीग का अपना कोई रूल है, बुंडेसलीगा में 50+1 है, कुछ कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। तो आई जस्ट हैव कि कैसे काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूएफए। तो नंबर 1, हर कंट्री के बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, बॉटम डिवीज़न, उससे ऊपर धीरे धीरे ऊपर सेकेंड डिवीज़न, एंड द टॉप लीग फुटबॉल, यानी फर्स्ट डिवीजन जो सबसे ऊपर होती है और जो लगभग सब देखते हैं और जिनको कंसर्न होता है चाहे वो उस लीग को देखते भी ना। तो दे आर बेसिकली टॉप 5 लीग्स। इंग्लैंड जिनकी लीग का नाम है प्रीमियर लीग, स्पेन विद ला लीगा, जर्मनी विद बुंडेसलीगा, इटली विद सीरिया, एंड फ्रांस विद लीग। ऑफ कोर्स बहुत सारी और लीग है जो कि बहुत अच्छी रेलेवेंस लगती है, लाइक डच लीग, एयरडीवीजे, ऐसे सुपर लीगा फ्रॉम Portugal, Super League from Portugal, there is the Turkish league. So, but main top 5 league by UEFA consideration is this. और टॉप 5 लीग होने का मतलब होता है कि इसकी टॉप 4 टीम यूएफए चैम्पियंस लीग में खेलेगी। और फिर उसके बाद में बात करते हैं, तो पहले यू विल अंडरस्टैंड हाउ कंट्री में वर्क करता है। तो बेसिकली लीग का फॉर्मेट वर्क करता है कि भाई जो तुम्हारी लीग है उसमें होगी सर्टेन अमाउंट ऑफ टीम्स, यू नो इट्स लाइक 18 या 20 वट एवर इट इज़। तो हर टीम के साथ खेलती है 2 मैच सीजन भर, ये हर वीक एंड पे होता है, संडे या सैटरडे। तुम्हारी टीम एक टीम के साथ मैच खेलेगी फ्रॉम द सेम लीग, और एक सीज़न में उस टीम के साथ वो 2 मैच खेलेगी, एक अपने होम ग्राउंड पे। हर कंट्री का, हर टीम का अपना एक स्टेडियम होता है, उसे वो होम ग्राउंड बोलते हैं। और एक होता है जो अवे, दूसरे जिसे बोलते हैं अवे, मीन्स दूसरे के होम ग्राउंड पे, तो वो हो गया। एंड देन एक कंट्री में ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लीग के तो चलते हैं, टॉप लीग, सेकंड लीग, वटेवर। एक होता है उस कंट्री का कप कंपटीशन, जैसे इंग्लैंड में इट्स एफए कप, द ओल्डेस्ट कंपटीशन इन फुटबॉल। देन इन स्पेन इट्स कोपा डेल रे, इन जर्मनी इट्स देवी पोकाल, in Italy it's Coppa Italia, and then it's Coupe de France I think in France। and इसमें क्या होता है, इट्स ए नॉकआउट कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट अ लीग कॉम्पिटिशन, इट्स अ नॉकआउट कॉम्पिटिशन। पहले बॉटम या नीचे की टीम्स डिसाइड करती है कि कौन खेलेगी, मीन्स कौन ऊपर आएगी, और फिर ये जो बड़ी टीम होती है ऊपर वाले स्टेज ब्रैकेट में बैठी होगी, राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 64, वटेवर में। फिर ये एक एक खेलते हैं, डिसाइड होता है उनका कोई ड्रॉ से डिसाइड होता है कहाँ से खेलेंगे, और धीरे धीरे 2 फाइनल बनता है कि जैसे नॉर्मल नॉकआउट कंपटीशन काम करते हैं, 2 एक हारा बाहर, एक आधा बाहर, ऊपर 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 ऊपर, ये ऐसे काम करता है। देन एक कंट्री का होता है सुपर कप। सुपर कप इज़ बेसिकली उस कंट्री का जो लीग विनर है, कप विनर है, दे प्ले ईच अदर, एंड सुपर कप इज़ डिसाइडेड कि किसके कौन होगा। जैसे इंग्लैंड में आई डोंट नो, इंग्लिश सुपर कप इज़ आई थिंक कम्युनिटी शील्ड, बट वो काम करता है सेकंड आने वाली टीम और फर्स्ट आने टीम। इंग्लैंड का भाई कुछ नहीं है। तो इंग्लैंड में एक होता है काराबाओ कप, वो सेम एफए कप की तरह काम करता है। तो इंग्लैंड का तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। और सेकंड होता है जैसे स्पेन में हो गया, स्पेन में सुपर कोपा दे स्पानिया, इन जर्मनी इट्स जर्मन डीएफबी सुपर कप, इन इटली इट्स सुपर कोपा दे इतालिया, इन फ्रांस इज आई डोंट नो। तो ये ऐसे काम करता है, हर कंट्री का अपना अपना अलग है। जर्मनी सीज़न से पहले खेलता है एक मैच जो वो आता है, और इन केस अगर लीग विनर कप विनर सेम हो तो आई थिंक सेकंड आने वाली टीम के साथ खेलते हैं वो। और इटली में 2 मैच का होता है भाई, हर टीम को एक सेमीफाइनल से होता है, एक फाइनल होता है, और इसका अपना है। आई थिंक सुपर कोपा दे स्पानिया का भी कुछ ऐसे सिस्टम काम करता है। तो इसका चलो अब हर कंट्री का अपना होगा सुपर कप।
और फिर हर कंट्री का एक होता है, हो गया सुपर कप, कप, लीग, ये तो समझ गया तो उधर कैसे काम करता है। हाँ, आई अंडरस्टैंड। वो लीग में होता है यू विल गेट +3 पॉइंट इफ़ यू विन, 0 पॉइंट इफ़ यू लूज एंड +1 इफ़ यू ड्रॉ। आई मीन कप कंपटीशन क्या होता है ना, जैसे किसी भी डिसाइडिंग कंपटीशन, जैसे नॉकआउट हो गया, नॉकआउट मैच हो गया, तो उसमें क्या होता है 90 मिनट एंड हो जाए इनसे ड्रॉ, देन 30 मिनट का मैच खेला जाता है 15-15 मिनट के हाफ में, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा टाइम। उसमें जो जीत गया, जो जीत गया, एक गोल जो भी होता है, उसमें भी ड्रॉ हो गया तो पेनल्टीज़ होती है। इस हर दोनों टीम को 5 पेनल्टीज़ का मौका मिलता है। इसमें ड्रॉ हो गया तो धीरे धीरे एक एक का मौका मिलता है, और ये चलता है जब तक दोनों टीम के हो जाता है, कौन कोई जीतता नहीं। तो ये ऐसे काम करते हैं। देन दे समथिंग कॉल्ड द चैम्पियंस लीग। हर कॉन्टिनेंट का अपना चैम्पियंस लीग होता है, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट के जो भी ऊपर वाली फेडरेशन होती है उसके अंडर खेला जाता है। तो सुपर चैम्पियंस लीग का बेसिकली मतलब होता है, जैसे यूएफए में, इन यूरोप इट्स कॉल्ड चैम्पियंस लीग, यूएफए चैम्पियंस लीग, यूसीएल। इन एशिया इट्स कॉल्ड एएफसी चैम्पियंस लीग। इन कहीं अफ्रीका का आई डोंट रिमेंबर, इन साउथ अमेरिका इट्स कोपा लिबर्टाडोरेस। तो सुपर चैम्पियंस लीग का मतलब होता है हाउ इट वाज ओरिजिनेटेड, इट्स एज यू कैन से द लीग ऑफ द चैम्पियंस। पहले तो इसमें से हर कंट्री के लीग विनर आते थे, बट अब कैसा हो गया, हर कंट्री के जैसे टॉप 5 कंट्री के टॉप 4 आते हैं, कहीं के कुछ और होते हैं, और थोड़े क्वालिफिकेशन होते हैं कि कितनी टीम खेलेगी। तो अब जो नया फॉर्मेट पिछले ही साल इंट्रोड्यूस हुआ, उसके हिसाब से 36 टीम आती है, 36 टीम्स आती है। एंड 36 टीम्स में से कैसा होता है कि जो टॉप 8 होती है वो तो डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 करके भी चली जाती हैं। जैसे पहले होता था कि सीधा तुम ग्रुप स्टेज से निकले और राउंड ऑफ 16 में चले गए, बट अब क्या हुआ है, जो पोजीशन नंबर 9 से लेके पोजीशन नंबर 24 तक होती हैं, वो आपस में राउंड ऑफ 32 खेलती है विद रैंडम ड्रॉ। कुछ तो ड्रॉ होता है, उसमें उन्हें आता है कि ये इससे खेलेंगे, ये इससे खेलेंगे, इस ब्रैकेट से इसमें जाएंगे, पूरा ब्रैकेट बन जाता है। फिर चैम्पियंस लीग में क्या होता है ना, अब कि तुम्हारे लकी ड्रॉ होगा कि ग्रुप स्टेज इनिशियली जिसे बोलते हैं, तो वो एक लीग स्टेज बोलते हैं उसे। तो उसमें 8 टीम होंगी, जिसमें से 4 तुम्हें होम ग्राउंड के मौके मिलेंगे, 4 तुम्हारी टीम को अवे ग्राउंड के मौके मिलेंगे कि उसमें खेलना सेम +3 +4, और ये तो मैंने बता ही दिया कैसे, +1 0, ये सिस्टम तो सेम रहा। इसके आगे क्या होगा कि 2 लेग का टूर्नामेंट होगा, कि भाई हर नॉकआउट स्टेज जैसे आया राउंड ऑफ 32 राउंड ऑफ 16, इसमें हो गया 2 लेग बोलते हैं उसे। 2 लेग मीन्स 2 मैचेस। तो पहला मैच वट एवर डिसाइड हुआ कि मतलब पहला मैच हमारे होम ग्राउंड में हो, सेकंड मैच तुम्हारे होम ग्राउंड में। तो पहला मैच जो हो गया सो हो गया, वो जस्ट 90 मिनट के लिए खेला जाता है। इसका जो स्कोर हुआ और जो सेकंड मैच का स्कोर हुआ, उसका स्कोर ऐड करके जो जीतती है टीम, जिसके ज़्यादा गोल हुए, वो आगे जाती है। बट इन केस इधर ड्रॉ हुआ, तब पहले के केस में अवे गोल लॉ लगता था कि भाई जिसने ज़्यादा अवे में गोल मारे वो आगे बढ़ गया। बट अब ऐसा नहीं होता, अब होता है कि एक्स्ट्रा अगर ड्रॉ हुआ तो मीन्स इट्स कंसिडर्ड ड्रॉ, और आगे खेले जाएंगे 30 मिनट का ऐसा सेट, और फिर पेनल्टीज़ टू डिसाइड कौन आगे जाएगा। हर साल एक फाइनल का वेन्यू डिसाइड हो जाता है और वहाँ खेला जाता है। तो ये हो गया चैम्पियंस लीग। और जैसे ये होता है ना, जैसे टॉप डिवीजन ऑफ लीग, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वैसे यूरोप में सेकंड डिवीजन को बोला जाता है यूरोपा लीग। और अब रिसेंटली थर्ड डिवीजन, जिसका रेलेवेंस इन डिवीजन इज नथिंग ग्रेट बट इज जैसे यूरोपियन ट्रॉफी हैज सिग्निफिकेंस बट इज़ अ यूरोपियन डिवीजन में उसका कोई इतना मतलब नहीं रहा। मे बी कुछ हो सकता है आगे जाके, बट अभी तो डिवीजन में कोई मतलब नहीं है उसे जीत करके, उसका फ्यूचर कुछ नहीं है अगर तुम्हारी टीम ने जीता, अदर देन कि वो अगले साल यूरोपा में खेलेंगे। येस, अगर तुमने यूरोपा जीता द नेक्स्ट ईयर यू प्ले इन चैम्पियंस लीग, एंड इफ़ यू विन द कॉन्फ्रेंस लीग, यानी जो थर्ड स्टेज है, यू प्ले इन द यूरोपा लीग, मीन्स तुम्हें यूरोपा लीग का टिकट मिल गया। तो जो ये होता है, जो यूरोपा लीग का विनर होता है और जो चैम्पियंस लीग का विनर होता है, दे अगेन सीजन से स्टार्ट होने से एक वीक पहले दे गेट अ चांस टू प्ले समथिंग कॉल्ड द यूएफए सुपर कप, जो कि 5th कॉम्पिटिशन है यूरोप का। इसमें क्या होता है, जो टीम होती है यूरो चैम्पियंस लीग और यूरोपा लीग, दे प्ले ईच अदर इन 1 लेग्ड मैच। एक ही मैच होता है वहाँ, वो खेलते हैं अगेन सेम नॉकआउट मैच जो भी होता है, पेनल्टीज वट एवर डिसाइड होके
कि ये विनर है. एंड देन दिस कम्स अ सिक्स्थ कॉम्पिटिशन विच इज़ कॉल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल कप. इससे पहले से फीफा क्लब वर्ल्ड कप बोला जाता था, बट अब एक नया फीफा क्लब वर्ल्ड कप आ चुका है फॉर विद फुल वर्ल्ड कप, हाउ वर्ल्ड कप वर्क्स. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हर कंट्री के चैम्पियंस लीग विनर आते हैं, दे प्ले अ शॉर्ट 4 मैच वगैरह थोड़ा सा खेलते हैं, दिसंबर समथिंग में आता है टूर्नामेंट, और जो भी जीतता है उसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन घोषित कर दिया जाता है. तो इट्स अ शॉर्ट ट्रॉफी. तो यूरोप में अगर तुम्हारी टीम है तो ये 6 कंपटीशन वो खेलती है. So this is how the system works. Now you can choose your any favorite team. The big teams in Europe are lot many. तो इंडिया में if you are, जो मोस्टली तुम्हारी हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम्हारे अराउंड लोग हैं तो यार इधर देयर फ्रॉम अ प्रीमियर लीग टीम या फिर रियाल और बार्सिलोना. इसके सिवा तुम्हें कोई मिलेंगे नहीं. इफ इट्स अगर तुम्हें अपने पीयर के साथ कनेक्ट करना है तो इसमें से कोई टीम चुन लो. प्रीमियर लीग में भी थोड़ी ऑप्शन है तुम्हें चूज़ करने के. ऑफ कोर्स यू कैन चूज एनीथिंग, इट्स योर ओन पर्सनल विल, बट अगर तुम्हें पीयर प्रेशर की वजह से देखना है तो यही ऑप्शन है भाई तुम पे यार. अगर तुम्हें रहना, अगर तुम्हें अपोज करना है देन गो फॉर अ सीरी आर टीम या फिर किसी टीम का राइवल. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टर्फीज इन फुटबॉल. तो ये हो गया. नाउ विल टॉक अबाउट हाउ नेशंस वर्क. तो नेशंस ना मोस्ट ऑफ द टाइम एक राइवलरी, मतलब ऐसे फ्रेंडलीज खेलते रहते हैं, बट देयर आर 2 कॉम्पिटिशन अ टीम प्लेस, एक्चुअल कॉम्पिटिशन्स. दोज आर उस कॉन्टिनेंट का कप एंड द वर्ल्ड कप. तो कॉन्टिनेंट का कप कैसे काम करता है, जैसे कोपा अमेरिका यानी जो साउथ अमेरिकन है उसमें तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है, जितनी टीम है सब खेलेंगी भाई, 4-4 का वैसे 6-6 जो भी ग्रुप बनेगा उसमें से टॉप 4 इधर आएंगे, टॉप 4 इधर आएंगी, फिर राउंड ऑफ इससे चालू डायरेक्टली हो जाएगा. बट यूरोप में क्या होता है, जो यूरोपियन टीम्स होती है वो एक क्वालिफिकेशन टू यूरोस, जिसे उनका कॉन्टिनेंटल कप कहा जाता है, वो खेलती हैं. फिर वो जो क्वालिफाई करती हैं अपने, मीन्स बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप जी समथिंग तक बनता है, उसमें से टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 जो भी आती हैं उसमें से खेली जाती है. और फिर एक लास्ट में आई थिंक 32 टीम्स आर चूजन, जो 4-4 के ग्रुप में बांट दी जाती है, और टॉप 2 अगले बार राउंड ऑफ 16. तो और वो राउंड ऑफ 16 एक, दिस इज नॉकआउट टूर्नामेंट आफ्टर राउंड ऑफ 16, 1 लेग्ड मैच इन 1 कंट्री, और ये 1 महीने में ख़त्म हो जाता है कॉम्पिटिशन, और हर 4 साल में एक बार आता है. एंड इट्स अ वेरी बिग कॉम्पिटिशन. एंड देन कम्स द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इन फुटबॉल, दैट इज़ अ वर्ल्ड कप. तो अब वर्ल्ड कप में आई थिंक 48 टीम हो चुकी है, तो उसका अपना कुछ फॉर्मेट होगा, बट दैट्स द सेम फॉर्मेट. आई थिंक इट्स अ 4 अगेन ग्रुप में बनेंगे 4-4, और एक ग्रुप बनेगा 6-6 का, 1-2 ग्रुप, और उस 4 में से टॉप 2 टीम ऐसे आती है. राउंड ऑफ 16 में दे विल मीट. राउंड ऑफ 16 से 2-2 अगेन सिंगल लेग, 2 टू फाइनल विनर. क्लब, जैसे मैं क्लब वर्ल्ड कप की बात कर रहा था, उसमें जैसे यूरोप से 5-6-7 ईयर के टीम लिए थे जो चैम्पियंस लीग जीते थे, बहुत रेलेवेंट रहे थे, डोमिनेंट रहे थे, अपने टीम में अच्छा खासा जीत रहे थे, वो उस हिसाब से लिया. हर कंट्री, हर टॉप 2 कंट्री में से टॉप 2 कुछ ऐसा ले लिया, चैम्पियंस लीग विनर ले लिए, तो ऐसे वो टीम्स आई. एंड दैट इज़ बेसिकली हाउ फुटबॉल वर्क्स. सो नाउ यू नो हाउ फुटबॉल वर्क्स, एंड आई विल मेक 1 more videos to make you understand other relevant things in football. But how football works system, it is this. Football rules you will understand yourself जैसे तुम देखोगे. So that's pretty much it. Mia san Mia. Bye.